हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। देखिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है वो आउट हो चुका है और उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उससे संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चाहे वो पोस्ट है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, मतलब कब ये आया था, तो 13 तारीख को आया था, ये हमको पता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 14 सितंबर से होगा। कब ये बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन होना? तो 13 अक्टूबर को लास्ट डेट है, 12 बजे। ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो फीस कटने की वो है 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप इसको करवा सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन करवाना है, सुधार करवाना है, उसके लिए करेक्शन के लिए जो विंडो है वो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। तो ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए इन डेट्स के बारे में, ये डेट्स एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, और ताकि हम इस तरीके से अपने आप को एकोमोडेट कर पाएँ और फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर पाएँ। चलिए बात करते हैं आगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कौन-कौन सी पोस्ट्स हैं। पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग की पोस्ट है। ये सारी पोस्ट हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी आई है उसमें। आगे चलते हैं हम और यहाँ पे वैकेंसीज की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। देखिए जैसे चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर है, इसकी जो लेवल है वो 6 है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। और 35,400 रुपये ये इनिशियल पेमेंट होगा, बेसिक पे की ये बात कर रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 होना चाहिए। B2 देखिए आप नोटिफिकेशन में डिटेल से देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जो एज होनी चाहिए वो 18 से 33 साल होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पे आपको देखना है अपना। इसके लिए टोटल पोस्ट है 1736। स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की जॉब है और इसकी टोटल पोस्ट है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है वो लेवल 5 की जॉब है, इसकी बेसिक पे 29,200 है। टोटल पोस्ट 3144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 5वें लेवल की पोस्ट है और इसमें भी आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे जो है 29,200 है। टोटल जो वैकेंसी है 1507 है। और एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें 29,200 है और 5 ही लेवल यहाँ पे है। तो इसकी जो वैकेंसी जो 732 है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेज ऑफ एग्जाम की। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के एग्जाम होंगे, दो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, जिसको हम बोलते हैं CBT 1, CBT 1 और CBT 2। ये याद रखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो है CBAT। CBAT में क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम पास कर लिया कोई भी, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पे CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अदर पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब जब आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों हो जाएगा तब आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा स्टेशन मास्टर के लिए। और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल ही एनफ है। गुड ट्रेड मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए भी 2 स्टेजेस फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनके लिए तीसरी कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल ये दोनों स्टेजेस के पेपर पास करेंगे और उसके बाद सीधा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। कॉल लेटर तो देखिए यहाँ पे पेपर के पास में आ जाएगा, जब पेपर होने वाला रहेगा तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो सेकेंड स्टेज के बाद, सेकेंड स्टेज के लिए जो एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी CBT 1 के बाद, वो 15 टाइम होगी वैकेंसी की। मतलब अगर वैकेंसी 8,000 है तो 8,000 का 15 गुना कर लो, तो 15 अट्ठे कितना होगा, 120। तो मतलब लगभग 1,20,000 लोगों की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी CBT 2 के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट ध्यान से मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट लेवल का ये फॉर्म है, हमको पता है। और जो वैकेंसी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो 18 से 36 साल के बीच में अगर आप हैं
और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए जो बच्चे पास में होंगे 18 के या 36 के, उनको भी यहाँ पे अपना बॉर्डर वालों के लिए मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कब से कब के बीच में होनी चाहिए उनकी भी। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो अपर लिमिट जो होनी चाहिए मतलब 2/1/2089 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 2 जनवरी 1986 मतलब सेम ही है। एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा छूट है, उनको 2 जनवरी 1984 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे इसकी एज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एज एलिजिबिलिटी नहीं आया तो फिर से आप बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, में पहले ही बता चुका हूँ। सॉरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन ही यहाँ पे मांगा है। ग्रेजुएशन अगर आप हैं किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल होता है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनरल के लिए जो फीस है वो है 500 रुपये, और अदर कास्ट के लिए जो है वो 250 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की बात हमने कर लिया। और उसके बाद अब हम बात करते हैं CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। देखिए 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ये बात ध्यान देनी है। 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे आप जानते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स में जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से देखने मतलब गणित से देखने को मिलेंगे। और सामान्य बुद्धिमत्ता से मतलब जनरल इंटेलिजेंस से भी 30 क्वेश्चन, मतलब CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और आपके पास टाइम जो होगा वो 90 मिनट आपको होगा। जो PWD है मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए टाइम 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे टाइम है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज क्या होगा? सेकेंड स्टेज की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए 1.5 घंटे का ही टाइम है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ गए हैं। CBT 1 में हम जानते हैं 100 क्वेश्चन थे, लेकिन CBT 2 में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 100 थे वो अब बढ़ करके 120 हो गए हैं, क्योंकि टाइम उतना ही है। तो ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग होगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम बच्चों को यहाँ पे CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, और ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, लेकिन एक बार मैं आपको समराइजेशन इसका कर देता हूँ। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसकी आप जानते हैं 5वें लेवल है, और इनके ये देखिए CBT 1 सारी पोस्टों के लिए होनी है। चाहे जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे CBT 1 तो जरूरी है, CBT 2 भी जरूरी है, बिना CBT 2 के भी आप कोई यहाँ पे पोस्ट नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बाद, हम जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो इन दोनों के बाद अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो इसके बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है CBAT आपको देना पड़ेगा इन दोनों एग्जाम के बाद, अगर आपको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट भरनी है तो। अगर मैं बात करूँ कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, और या तो चाहे आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, इन सब के लिए कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। अगर आपने ये दोनों एग्जाम पास कर लिया तो सीधा का सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसके बाद अगर आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें आपको टाइपिंग स्किल आना चाहिए। स्किल आपको यहाँ पे टाइपिंग वाली आनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और ये थी सारी जानकारी, और मैंने आई थिंक सारा कुछ क्लियर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।